दोस्तों, अमावस की रात बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और ऐसा कहा जाता है कि अमावस की रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आजकल के जो पढ़े हुए व्यक्ति हैं वो इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन गाँव के जो लोग हैं वो इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं और मानते भी हैं अमावस की रात को। कहा जाता है कि भूत प्रेत डायन जो भी बुरी शक्तियाँ होती है, इनकी शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती है और अमावस की रात को बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अमावस की रात को चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस रात को पूरी तरह से अंधेरा और सभी जगह शांति छा जाती है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अमावस की रात को घर से बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इस दिन जो बुरी शक्तियाँ होती है वो किसी भी इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिसका परिणाम हमें पूरी लाइफ भुगतना पड़ सकता है। आज की कहानी हमारी अमावस की रात की होने जा रही है। ये जो सारी घटना है वो रिंकू नाम के एक लड़के के साथ घटती है। रिंकू जो कि यूपी में रहता है और जिसकी उम्र 25-26 साल की है। रिंकू वहीं पर एक ऑफिस में काम करता है। एक रात को रिंकू जब ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसे काफ़ी देर हो जाती है। काम करते करते रिंकू ऑफिस से बाहर निकलता है देर रात को। वो क्या देखता है कि बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही है और जो बिजली है वो बहुत ही ज़्यादा चमक रही है। उस दिन रिंकू छाता लेकर आया था क्योंकि उसे पहले ही पता था कि मौसम आज ख़राब होगा। तो रिंकू जो था वो अपने छाते को खोलता है और बाहर निकल जाता है। ऑफिस से जब बाहर निकलता है तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर होता है। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है रिंकू उससे कहता है कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी तेज़ बारिश में। रिंकू बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं घर पर ही जाऊंगा और कहाँ जा सकता हूँ। तो जो गार्ड होता है वो कहता है कि क्या आपको पता नहीं है कि आज अमावस की रात है और इस रात को कोई भी कहीं भी बाहर नहीं निकलता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो जो रिंकू था वो बोलता है कि मुझे घर तो जाना ही है, पूरी रात मैं ऑफिस में तो नहीं रुक सकता। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप चाहो तो आज रात को पूरी रात ऑफिस में रुक सकते हैं, लेकिन रिंकू मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अगले दिन ऑफिस भी आना है काम करने और पूरी रात मैं ऑफिस में क्यों रुकूंगा। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो रिंकू से कहता है कि आप चाहे तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके आपके साथ ही चल पड़ूंगा। रिंकू मना कर देता और कहता है कि नहीं, आपको तो काम करते करते काफ़ी लेट हो जाएगा और वैसे भी मुझे आज बहुत देर हो चुकी है और मुझे जल्दी ही घर पर जाना है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको नहीं रुकना तो आप जाओ। सिक्योरिटी गार्ड अपने जेब से एक पोटली देता है निकाल कर, जो कि लाल कलर का होता है। वो पोटली जो होता है वो रिंकू के हाथ में दे देता है सिक्योरिटी गार्ड और बोलता है कि जब तक ये आपके पास रहेगी ये आपकी रक्षा करेगी। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे वो सब कुछ दे देता और सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मेरी आखिरी बस आने वाली है, हो सकता है कि वो छूट भी जाए क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो चुका है। तो इतना बात करके वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अब रिंकू बस स्टैंड पर खड़ा होता है और बस आने का इंतज़ार करने लगता है। उस रात को उस बारिश में कोई भी इंसान बाहर नहीं दिखाई दे रहा था, सब जगह काफ़ी अंधेरा था। रिंकू जो था वो अंदर ही अंदर काफ़ी डर भी रहा था क्योंकि उस वक्त उसके आसपास भी कोई नहीं था। रिंकू काफ़ी वेट करता है कोई बस आ जाए, लेकिन जो उसकी आखिरी बस थी वो छूट चुकी थी क्योंकि उसने काफ़ी वेट करा था, लेकिन फिर भी वो बस नहीं आई थी। तो वो क्या सोचता है कि वो अब एक टैक्सी लेगा, उस टैक्सी में बैठकर घर चला जाएगा। तो वो अब मेन रोड में आ जाता है, मेन रोड में टैक्सी का वेट करता है। तभी रिंकू क्या देखता है कि एक आदमी जो कि उसके बगल में खड़ा है थोड़ी दूर, वो बहुत ही ज़्यादा धुंधला उसे दिखाई दे रहा है और रिंकू को अजीब तरह से घूर रहा है। और जो रिंकू है उसे उस आदमी का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। उस बारिश में, वो भी तेज़ बारिश हो रही थी, तो उस वजह से उस आदमी का चेहरा भी नहीं दिखता है। फिर रिंकू जो होता है वो दोबारा से देखने लगता है मेन रोड में। तभी वो दोबारा ध्यान देता है तो जो आदमी वहाँ पर खड़ा होता है वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है।
वो आदमी अब वहाँ पर नहीं था और वो मेन रोड था। कोई ऐसी जगह भी नहीं थी कि आसपास कोई घर हो और वो उस घर में चला गया, और ना ही कोई छिपने की जगह थी। मेन रोड में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि वो कहीं पे भी जा सकता था। अब जो रिंकू था उसे एकदम से ऐसा लगा कि वो इंसान उसके सामने से आकर गायब हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसने देखा कि एक टैक्सी उसकी तरफ आ रही है। रिंकू उस टैक्सी को रुकवाता है, लेकिन टैक्सी नहीं रुकती है। रिंकू की दोबारा उसी तरफ नज़र जाती है जिस तरफ वह आदमी खड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पर वह आदमी था ही नहीं। तभी उसने क्या देखा कि टैक्सी आगे जाकर रुक चुकी है। उसने भगवान का शुक्र करा कि आज रात को उसे टैक्सी मिल गई, क्योंकि उस रात को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि उसे कोई साधन भी मिलेगा घर जाने के लिए। तो जो ऑटो थी वो रुक जाती है। अब जाकर वो उसके अंदर बैठ जाता है। रिंकू उसके अंदर बैठता है तो जो ड्राइवर होता है उस ड्राइवर को वो जगह बता देता है कि मुझे इस जगह पर रुकना है। और फिर आगे जाकर ड्राइवर से रिंकू कहता है कि क्या आपको आते समय एक आदमी दिखाई दिया था? तो ड्राइवर बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं दिखाई दिया, और वैसे भी इतनी रात को इस बारिश में कौन बाहर निकलेगा। तो जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि क्या आपको पता नहीं कि आज अमावस की रात है, और इस अमावस की रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। तो जो रिंकू होता है वो बोलता है कि मैं घर से नहीं बल्कि ऑफिस से आ रहा हूँ और मुझे अब घर पर जाना है। ड्राइवर रिंकू को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि इस रात को बहुत से डायन प्रेत घूमते रहते हैं, बहुत से साए भटकते रहते हैं, और जो भी इंसान उस साए को देख लेता है उसकी मौत तय है। तो जो रिंकू होता है वो बोलता है कि अपनी बकवास तुम बंद करो, और वैसे भी मुझे इन सभी चीज़ों से डर नहीं लगता है। लेकिन जो ड्राइवर था वो चुप ही नहीं हो रहा था। वो रिंकू को कहता है कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप कार से बाहर यानी खिड़की से बाहर देखियो बाई तरफ। तो रिंकू कहता है कि मैं बाई तरफ क्यों देखूं, बाई तरफ आखिर है क्या? तो ड्राइवर बोलता है कि बाई तरफ देखो। तो रिंकू क्या देखता है कि बाई तरफ एक लाश पड़ी हुई है, किसी ऑटो ड्राइवर की। ऐसा लग रहा है कोई ऑटो ड्राइवर की वो लाश पड़ी है, और बहुत ही ज़्यादा सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि सब कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा था। तो जो रिंकू होता है वो बोलता है कि मुझे इससे क्या लेना देना। फिर वो ध्यान नहीं देता है, और जैसे ही रिंकू दोबारा कार के अंदर देखता है तो क्या देखता है कि जो सीट ड्राइवर की है वो सीट पूरी तरह से खाली है। उस सीट पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। रिंकू को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उससे वो आदमी जो ड्राइवर था वो वहीं पर बैठा हुआ था और एकदम से कहाँ गायब हो गया, रिंकू को पता ही नहीं चला। अब जो ऑटो थी वो चलती जा रही थी, तभी एकदम से एक जगह ब्रेक लगती है। रिंकू को एकदम से एक झटका लगता है, जिससे कि उसका सिर आगे वाली सीट पर टकरा जाता है। जब उसे होश आता है तो वो क्या देखता है कि आगे वाली सीट पर ड्राइवर बैठा था, और ड्राइवर वो ऑटो चला रहा था। रिंकू को एक अजीब सा सदमा लगा, क्योंकि वो ड्राइवर तो वहाँ पर था ही नहीं, तो वो रास्ते में कैसे एक ड्राइवर आ सकता, वो भी चलती हुई ऑटो में। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने ऑटो वाले से पूछा कि आप अभी तो यहाँ नहीं थे, फिर कैसे आए? तो ऑटो वाला बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कब का इस ऑटो में बैठा हूँ और आपको ऑफिस के बाहर से लेकर आ रहा हूँ आपके घर तक छोड़ने। तो रिंकू समझा नहीं, रिंकू कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई मेरा वहम था या सचमुच मेरे साथ ऐसा हो रहा था। रिंकू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो ऑटो ड्राइवर था वो बोलता है कि आपकी जगह आ गई है और आप यहाँ पर उतर जाओ। अब जो रिंकू होता है वो वहाँ से उतर जाता है और उसे पैसे देकर अपने घर में चला जाता है। अब रिंकू घर के अंदर जाता है तो पूरी रात उसे नींद नहीं आती, सिर्फ ये सोचने में कि वो आदमी जो उसे
मेन रोड में दिखाई दिया था वो आदमी भी एकदम से गायब हो चुका था। और जो ऑटो ड्राइवर था वो भी एकदम से गायब हो चुका था। वो भी चलती हुई ऑटो में से उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और पूरी रात उसकी ऐसे ही ख़राब हो गई। पूरी रात वो सोया भी नहीं था। अगली सुबह रिंकू के पास ऑफिस में से एक लड़के का फ़ोन आता है। रिंकू फ़ोन उठाता है। जो वो लड़का होता है रिंकू से पूछता है कि तुम कहाँ हो। रिंकू बोलता है कि मैं तो घर पर हूँ और अभी ऑफिस के लिए निकलूँगा। लेकिन जो वो लड़का होता है वो कहता है कि तुम ऑफिस मत आना, तुम एक काम करना, सीधा ही शमशान घाट आ जाना। तो जो रिंकू होता है वो बोलता है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उसका जो दोस्त होता है ऑफिस का वो बोलता है कि जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी डेथ हो चुकी है। उस लड़के ने बताया कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कल रात को घर आ रहे थे तो किसी टैक्सी से वो टकरा गए और उसी टाइम उनकी वहीं पर मौत हो गई। अब जो रिंकू था वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं सीधा ही शमशान आ जाऊंगा। अब फ़ोन रिंकू रख देता है और रिंकू अपने जेब में हाथ मारता है तो उसके हाथ में वही पोटली निकलती है जो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रात को दी थी। वो क्या देखता है कि वो पोटली काली हो चुकी है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वो पोटली दी थी तो वो बिल्कुल लाल थी और अब वो काली हो चुकी थी। और सिक्योरिटी गार्ड ने रिंकू से कहा था कि अगर तुम्हारे आसपास कोई बुरी शक्तियाँ होगी तो तुम पर हावी नहीं होगी, बल्कि उसका असर इसी पोटली पर दिखाई देगा और ये तुम्हारी रक्षा भी करेगी। और ठीक ऐसा ही रिंकू के साथ हुआ था। वो पोटली पूरी तरह से काली हो चुकी थी और रिंकू की उस पोटली की वजह से जान बच गई थी। पर उस रात को रिंकू के साथ क्या हुआ था आज तक रिंकू को भी नहीं पता कि वो ऑटो ड्राइवर कहाँ गायब हो गया और जो मेन रोड में वो आदमी उसे दिखाई दिया था वो भी एकदम से कहाँ चला गया। और रिंकू ने मान लिया था कि अब वो अमावस की रात को कहीं पर भी होगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी अमावस की रात की। आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।